एक जो है कड़े जो है मुश्किल परिस्थिति की घड़ी है और ज़ाहिर-सी बात है कि वो नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। बड़ी खबर सामने आई है कि यहां पर राजस्थान में अशोक गहलोत के नाम पर उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। सचिन पायलट को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। वही पायलट जिन्हें लेकर लगातार ये नारे लगते हुए सुनाई देते हैं कि हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर होता है जिसमें लिखा था कि 2023 से लेकर 28 तक का समय गहलोत के नाम। अब साफ तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर गहलोत को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है और पायलट को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। लेकिन अब उनके समर्थकों में जमकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको लेकर यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि अब पायलट के पास क्या रास्ता है। क्या वो बीजेपी में जाएंगे, आम आदमी पार्टी में जाएंगे या फिर खुद की पार्टी बनाएंगे। तो बस एक छोटा सा सवाल हमारे सहयोगी अबरार से लेना चाहूंगी। और अगर देखा जाए यहाँ पर तो लगातार यही देखने को मिला कि उम्मीद थी कि शायद पायलट को आगे कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। तो इस सवाल छोटा सा यहाँ पर रहेगा कि कहा अब ये जा रहा है कि केजरीवाल और मोदी, ये दो ऑप्शन है पायलट के पास, क्या इनमें से कुछ अपनाते नजर आएंगे या अभी भी इसी तरीके से कांग्रेस में ही रहेंगे? देखिए इस समय जिस तरीके से राजनीति जो राजस्थान की देखने को मिल रही है, तो सचिन पायलट के लिए ज़ाहिर-सी बात है कि एक जो है कड़े जो है मुश्किल परिस्थिति की घड़ी है और ज़ाहिर-सी बात है कि वो सोच समझ कर के ज़रूर कोई फ़ैसला लेंगे। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो अगर ज़रा से भी कांग्रेस पार्टी से कोई भूल होती है, तो उसका सियासी नुकसान काफ़ी ज़्यादा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि राजस्थान की सियासत कुछ इस तरीके की रही है कि हर 5 वर्षों में वहाँ पे सत्ता का परिवर्तन होता है। तो इस लिहाज से भी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को जो है सँभल कर कदम उठाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक सचिन पायलट की बात है, तो सचिन पायलट हो सकता है कि आने वाले समय में ज़रूर चुनाव से पहले या फिर चुनाव के नतीजों के बाद भी वो इस तरीके से जो पाला बदलते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता थे जो गुलाम नबी आज़ाद को देखिए कई दशकों से पार्टी में थे, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी को उन्होंने अलविदा कहा। तो ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिसको लेकर के कहा जा सके सचिन पायलट भी इस तरीके का कदम उठा सकते हैं। यानी कि देखा जाए कि पायलट के पास ऑप्शंस बहुत है, लेकिन क्या कदम उठाएंगे वो आपको इस खबर से समझ आएगा। तो चलिए आगे की जानकारी देते चलते हैं कि आखिरकार हमारा सीएम कैसा हो, पायलट जैसा हो, इस बात पर मुहर लगेगी या फिर नहीं। चलिए फिर आगे बताती हूँ कि आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही कांग्रेस का चेहरा होंगे। ये बात इसलिए तय मानी जा रही है क्योंकि 17 मार्च 2023 को कांग्रेस के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट में एक वीडियो शेयर किया गया। इसमें कहा गया कि नई चुनौतियों के लिए तैयार, 2023-28 राजस्थान में गहलोत फिर से। ये वीडियो जारी होने के बाद तय माना जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस आलाकमान को संतुष्ट करने में सफल रहे। अगर राजस्थान विधानसभा का चुनाव गहलोत के चेहरे पर लड़ा जाता है तो मन में पहला सवाल यही आता है कि अब सचिन पायलट क्या करेंगे। अशोक गहलोत के खिलाफ एक बार बगावत कर चुके पायलट पिछले 3 साल में राज्य में पार्टी का चेहरा बनने की कोशिश में है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सचिन पायलट ने भरसक कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी उनके नेतृत्व की घोषणा कर दी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अशोक गहलोत ने राजस्थान के सीएम पोस्ट को नाक की लड़ाई बनाकर कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद भी पायलट ने धैर्य नहीं खोया और आलाकमान पर भरोसा करके इंतजार करते रहे। अब जब गहलोत को ही चेहरा बनाने की बात तय हो गई है तो सवाल उठता है कि पायलट के सामने अब क्या विकल्प है। देखा जाए तो एक विकल्प, पूरे प्रकरण पर नजर डालें तो यह बात स्पष्ट है कि गहलोत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को यह समझने में सफल रहे कि वह पायलट के मुकाबले ज्यादा वफादार है। पायलट का बगावत करना उनके लिए ड्रॉबैक साबित हो रहा है। फिलहाल जो हालात दिख रहे हैं उसमें यही लगता है कि पायलट के सामने गहलोत के खिलाफ खुलकर आने के बजाय, कांग्रेस में ही रहकर अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय दूसरा विकल्प नहीं दिखता है। उन्हें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का इंतजार करना होगा। पहले सचिन पायलट के समर्थन में 30 विधायक बताए जा रहे थे, लेकिन पिछले 1.5 साल में सिर्फ 19 बचे हैं। ऐसे में पायलट को चाहिए कि वह पहले खुद को मजबूत करे, इसके लिए चुनावी मैदान में उतरे और अधिक से अधिक समर्थित विधायकों की जीत सुनिश्चित करे। अब पार्टी में अपनी जगह मजबूत होगी तो कद बढ़ेगा। तीसरी बड़ी बात, सचिन पायलट के सामने चुनौती है कि वह आलाकमान का भरोसा जीते। चुनाव से पहले बगावती तेवर कम करने होंगे ताकि आलाकमान का भरोसा जीत सके, ताकि चुनाव में अपनी पार्टी जीत कर आने में सफल होती है तो सम्मानजनक पद या जगह हासिल कर सके। चौथी बड़ी बात,
पायलट के सामने कांग्रेस संगठन और आलाकमान से निराश होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली राह पकड़ने का भी एक विकल्प है। वे 1.5 साल पहले भी ये कदम उठाने की कोशिश कर चुके हैं। बीजेपी में जाने के अलावा उनके पास अपनी पार्टी बनाने का भी विकल्प है। उनके राजनीतिक क्षेत्र यानी दौसा इलाके में कद्दावर बीजेपी नेता सांसद किरोड़ी लाल मीणा पायलट को कई बार कांग्रेस पार्टी छोड़ने की नसीहत दे चुके हैं। पांचवी बड़ी बात, आरएलपी और आम आदमी पार्टी की ओर से भी पायलट को आमंत्रण है। हनुमान बेनीवाल कई बार पायलट को आवाज बुलंद करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में यदि चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा खड़ा होता है तो पायलट उसमें शामिल हो सकते हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल की जयपुर में रैली से भी तीसरे मोर्चे के अटकलों को हवा दी गई। आम आदमी पार्टी राजस्थान में चेहरे की तलाश में है। इसमें पायलट के पास केजरीवाल की पार्टी में जाने का भी विकल्प है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि सचिन पायलट का अगला राजनीतिक कदम क्या होता है। एक बात तो तय है कि कांग्रेस आलाकमान फिलहाल गहलोत के मुकाबले पायलट पर ज्यादा भरोसा जता रही है, लेकिन इसको लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। ना सचिन पायलट पीसीसी चीफ है, लेकिन सचिन पायलट एक किसान के बेटे हैं, जवान है। और लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिनके आधार पर ये देश चल रहा है। जवानों की वो वीरांगनाएं जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया और अंत्येष्टि के समय हजारों की भीड़ के बीच में गहलोत साहब के मंत्री जो घोषणा करके आए, घोषणा कोई बड़ी नहीं है, चौराहे हो, सड़क हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उसका नामकरण, उनके परिवार में कोई और है नहीं तो देवर की नौकरी और छोटी छोटी सड़कें। अब इन्होंने सरकार कहती है हमने बहुत बड़ा पैकेज दे दिया, पैसे दिए 50 लाख। ये जो अपना जो मंजू जाट है उसने 26 लाख तो स्मारक बनाने में लगा दिए। इतने ही उसने जो हमारी ये बाकी नगर की बेचारी गुजरी है उसने लगा दिए 27 लाख। पैसे चुनके गए, वो तो पेट पाना आर्थिक सहारा देने का था, लेकिन जो सम्मान चाह रही हैं जीवन भर वो अपने पति को निहार सकेंगी, देख सकेंगी, चौराहे पर, कॉलेज में, स्कूल में, मार्ग पर, उनका वो सम्मान लेने के लिए आई। पहले विधानसभा में गई तो वहाँ अपमान हुआ, गिरफ्तार कर लिया गया। फिर गवर्नर साहब के मिलने के बाद मुख्यमंत्री के वहाँ गई तो जैसा सलूक और बदसलूक किया आप लोगों को पूरा मीडिया को पता है। इसलिए फिर उन्होंने तय किया कि एक ही रास्ता बचा है कि हम गांधी परिवार से मिलें। गांधी परिवार से दिल्ली में मिलना नहीं हुआ तो लौट के आ गई। तो सचिन पायलट एक ऐसा रास्ता है जो गांधी परिवार से उनको मिला सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के जरिए पायलट साहब से निवेदन करूँगा कि किसी भी स्थिति में वो भी मानते हैं वीरांगनाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। तो इनकी पीड़ा को राहुल गांधी सुने, चाहे प्रियंका सुने, चाहे सोनिया सुने, क्योंकि गहलोत साहब तो नहीं सुन रहे, वो तो पूरी तरह से गूंगे बहरे हो गए, उनके कान को तो जू नहीं रेंग रही। लेकिन ये जो अपमान किया है ये राजस्थान की जनता नहीं, देश की जनता भी इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अब देश का मीडिया भी वीरांगना के साथ खड़ा हो चुका है और सारे राजनीतिक दल भी खड़े हो चुके हैं। जब पायलट साहब ने भी कह दिया कि ये बेहूदी का पुलिस का व्यवहार था, तो आप जानते हो सभी दल रहते हैं, सभी जनता जाति के लोग शहीदों के साथ रहते हैं। वो स्थिति देश में बनेगी और इस सरकार को झुकना पड़ेगा, मांग माननी पड़ेगी, वीरांगना को सम्मान करना पड़ेगा।